स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को भी हमने जो तीन भागों में डिवाइड किया है, तीन पार्ट्स में। एक तो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और तीसरा है अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अलजेब्रा था वो अपना पिछली कक्षाओं में कंप्लीट हो चुका। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी, कुछ काम बहुत से हो जाते हैं, इसके लिए वीडियो लेट हुई। इसको हम तीन पार्ट्स में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय फलन और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, हम ये बिल्कुल 10th के लेवल का है आज जो हम पढ़ रहे हैं वो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कितने? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ध्यान रहे हैं 6 साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ये है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात। ये सभी अधूरे हैं इस थीटा के बिना। इस थीटा के बिना इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये थीटा है क्या? थीटा है यहाँ पर कोण। क्या है? कोण है सर, इतना आया होगा। थीटा है यहाँ पर कोण, और सभी के साथ में अगर थीटा नहीं तो ये किसी भी काम के नहीं है। अब इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहा? आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन तो है कि सर इनको त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर हम इन्हीं को कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन, और फिर इन्हीं को बाद में कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें अंतर क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात ये इसलिए है क्योंकि इनका फॉर्मूला लाल बट्टे कक्कर से आता है। ये अनुपात के रूप में इनका फॉर्मूला है, इसीलिए इनको हमने कहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये साइन का फॉर्मूला है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ये कोस का, ये टेन कोसेक सेक कोट, ये नीचे से कोसेक सेक और कोट, कुछ इस तरीके से। यहाँ एल है लंब, के है कर्ण और ए क्या है? आधार है सर। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है? तो उसके लिए देखिए, एक त्रिभुज में बना लेता हूं। यूं ना कहना कि सर ये क्यों नहीं बना। ठीक है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हमेशा और हमेशा संपूर्ण त्रिभुज में ही लागू होते हैं। जो बाकी के त्रिभुज है उनके अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो लागू नहीं होते। ठीक है, अब देखिए पता कैसे चलेगा कौन सा लंब है कौन सी भुजा? तो सबसे पहले इतना ध्यान रहे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। फिर बचा सर लंब और आधार में। अब ये कहां से आएंगे सर? ये दोनों डिपेंड करेंगे थीटा पर। किस पर? थीटा पर। कैसे? अगर मैं इसको थीटा मानूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब और बची जो आधार। अगर मैं यहां पर एक और त्रिभुज बनाऊं तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, अगर मैं इसको थीटा मानूं, इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। इतना आया होगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इन दोनों त्रिभुज से आपने एक चीज सीखी है कि जो कर्ण है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण अपनी स्थिति पर सेम बना रहेगा और आधार और लंब है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। नोट लगा के लिख लीजिएगा कि त्रिभुज में जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज में जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। मैं लिख देता हूं,
समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तथा लंब व आधार आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इंटरचेंज हो सकते हैं मतलब आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा? थीटा पर करेगा। ठीक है, और ये आपस में बड़े छोटे भी हो सकते हैं, इनका कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो केवल और केवल कर्ण की, क्योंकि कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। इतना समझ में आया होगा। और केवल यहां लिखो, केवल समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर अगर हमें थीटा ना दिया हो, अगर हमें थीटा ना दे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है? तो ध्यान रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो चाहे 3 में 2 जोड़ो, चाहे 2 में 3 जोड़ो, वैल्यू 5 ही आनी है। तो आपको तो बस इनकी वैल्यू रखनी है, आधार और लंब से आपको कोई मतलब नहीं है। इतना समझ में आया होगा। आप फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट, वो बिल्कुल जल्दी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे चेंज लाइन और नोट चेंज लाइन। आपने कुछ यूं देखा होगा, ये तो है मूल बिंदु, ये है 0 डिग्री या फिर 2 पाई, ये है π/2 या फिर 3π/2 या फिर 5π/2, इसे कहते ही है। ठीक है, ये है पाई या फिर 3 पाई या फिर 5 पाई। ठीक है, और ये है 3π/2, 5π/2, 7π/2 लिखते जाओ। ठीक है, केवल इतना समझा आपको। या फिर इसको हम कहते हैं 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं 270 डिग्री और इसको कहते हैं हम 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है चेंज लाइन। क्या है? चेंज लाइन। और ये जो लाइन है वो है नॉट चेंज लाइन। ठीक है, चेंज लाइन का मतलब जो चेंज कर दे। ठीक है, किसको चेंज कर दे? बात किसकी करें? त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो चेंज किसको करेगी? त्रिकोणमितीय अनुपात। नॉट चेंज लाइन मतलब ये चेंज नहीं करेगी। किसको चेंज नहीं करेगी? सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज नहीं करेगी। और ये वाली जो लाइन है वो साइन को चेंज करेगी कोस में, कोस को चेंज करेगी साइन में, टेन को चेंज करेगी कोट में और कोट को चेंज करेगी टेन में, और जो कोसेक है उसको चेंज करेगी सेक में और सेक को चेंज करेगी कोट, सेक को चेंज करेगी कोसेक। इतना समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि साइन π/2 प्लस थीटा। अब समझिएगा, रूल है ASTC रूल। यहाँ पे जो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव है। यहाँ पर केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव। यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव। और यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव। इतना समझ में आया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन π/2 प्लस थीटा। तो ध्यान रहे, π/2 मतलब चेंज लाइन, साइन को किसमें चेंज कर दिया? कोस में। π/2 प्लस मतलब दूसरे में आ रहा है। हाँ के ना? एक काम होगा, इन सभी को लिख लेना और हटा देना। ठीक है, इन सभी को मैं हटा देता हूँ। अब उधर देखिए आप, साइन π/2 प्लस थीटा मतलब दूसरे में आ गया, दूसरे में साइन पॉजिटिव। अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला नेगेटिव है तो ये क्या लग जाएगा? नेगेटिव। π/2 ने चेंज कर दिया, आ गया क्या? थीटा आ गया। इतना आया। अब यहाँ पर मैं यही लिखूं कि cos π/2 प्लस थीटा। cos को किसमें चेंज कर दिया? साइन में।
दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और पाई बाय 2 ने चेंज कर दिया, बच गया क्या थीटा। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इतना आया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको कुछ यूं कहूं कि साइन माइनस का थीटा, तब क्या होगा, इसके पहले एक मिनट, इसको हम साइड में छोटा बना देंगे ताकि हमें बोर्ड पे अच्छे से समझ में आए। ये मैं साइड में छोटा सा बना दूं, 0, 90, 180, 270, ये 0 या 2 पाई, ये पाई बाय 2, ये पाई और ये 3 पाई बाय 2, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर, ठीक है। ये 180 डिग्री है। अब देखिए मैंने अभी लिखा साइन माइनस का थीटा, तो आप अब सर ये कैसे पता लगेगा, तो ध्यान रहे आप इसको कुछ यूं लिख सकते हो क्या, साइन 0 डिग्री माइनस का थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस आपका काम हो गया। 0 डिग्री क्या है, ये है सर, माइनस मतलब कम हुआ, कम हुआ तो मतलब चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे के अंदर क्या ये चेंज लाइन है, नहीं सर नॉट चेंज लाइन है, तो साइन किसमें, साइन में चेंज हुआ। और 0, अब देखिए माइनस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन होता है, कोस और सेक, या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं होता सर, तो साइन माइनस क्या आ जाएगा सामने, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, बच गया क्या थीटा। तो जो साइन माइनस का थीटा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। अब देखिए, हाँ अब देखिए कोस माइनस का थीटा, इसका थोड़ा दिमाग लगाइए, ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री माइनस का थीटा। नॉट चेंज लाइन का मतलब कोस किस में रहेगा, कोस में रहेगा, माइनस मतलब चौथे क्वाड्रेंट में आ गया। चौथे क्वाड्रेंट में आने के बाद अगर ये पॉजिटिव है चौथे में कोस, तो ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्या आ जाएगा थीटा। आया समझ में? तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इतना समझ में आया? बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, टेन, कोसेक, सेक और कोण, ये बाकी सभी आपको खुद को देखने हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तभी आपको चेंज लाइन और नॉट चेंज लाइन के बीच में फर्क समझ में आएगा। इतना समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखिए कुछ और भी इनके बीच में रिलेशन है, वो भी देख लीजिए कि जो साइन है, साइन थीटा वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या फिर मैं कह दूं कि जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, बस दिक्कत क्या है, थीटा क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। इतना आया होगा। उसी तरीके से जो कोस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, इसी का उल्टा भी मैं लिख सकता हूं। जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। और जो बस बहुत बाकी तीन आप नीचे बना लेना, सेक को उधर ले जाओ, कोस को इधर ले आओ, कोट को इधर ले जाओ, टेन को इधर ले जाओ, ठीक है। बाकी और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूले और हैं, ये भी लिख लीजिए। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चेंज लाइन, नॉट चेंज लाइन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी के सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बहुत कम थे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बिल्कुल नाम के बराबर है लगभग, पर आज के लिए केवल इतना ही। जो थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्वेश्चन के साथ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उनके साथ हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर, उसके अंदर बहुत से फॉर्मूले हैं, उसके अंदर फॉर्मूले की लड़ी लगेगी, तो
उसके बाद आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर, उसमें भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज के जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे हम खत्म करते हैं, और आज क्लास में केवल इतना ही, छोटी है पर नॉलेज के लिए अच्छी क्लास है। आगे आएंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, तो देखते रहिए सॉरी मेरे बोलने में नहीं आ रहा, हाँ, तो जुड़े रहिए चेतन क्लासेस के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।